चलिए तो आज हम बात करेंगे गोधरा कांड की। गुजरात दंगों को 22 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर इस देश में एक सेक्शन है जो आज भी गुजरात दंगों पर पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता। यह वो सेक्शन है जो इन दंगों के लिए गुजरात के हिंदुओं को जिम्मेदार बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता है और इतने सालों बाद आज भी इन दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। मगर हैरानी यह है कि यह लोग गुजरात दंगों की बात तो करते हैं, मगर इनमें से कोई भी भूल कर भी गोधरा कांड का जिक्र नहीं करता। वह गोधरा कांड जिसमें ट्रेन की बोगी में 6 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, वह गोधरा कांड जिसके बाद सारे गुजरात में दंगे शुरू हुए, वह गोधरा कांड जिसके लिए बाद में 31 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आज की वीडियो में हम उसी गोधरा कांड की बात करेंगे। फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर बनाने को लेकर अब भी संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद में 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शिला पूजन कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मकसद यही था, मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लाखों हिंदू भाई अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यह लोग 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चले थे। 27 फरवरी की सुबह 7:30 के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त यह गाड़ी अपने तय समय से 3.5 घंटे लेट चल रही थी। गोधरा प्लेटफॉर्म पर कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी बमुश्किल थोड़ी देर ही आगे बढ़ी होती है कि कोई चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है। बाद में हुई फॉरेंसिक जांच से यह बात भी साबित हुई कि 3-4 बार चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकवाई थी वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। ट्रेन रुकते ही सैकड़ों लोग ट्रेन की तरफ पत्थर मारने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर लीं। तभी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चले गए। आपको बता दें कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल थे उन्होंने हादसे की जगह के पास में मौजूद अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले ही मीटिंग भी की थी। तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल वहां पर लाकर रख दिया था। पत्थरबाजी का फायदा उठाकर ट्रेन के अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को डिब्बे के अंदर भर दिया और खुद ट्रेन से कूदकर वार्निंग रैक्स को खिड़की से डिब्बे के अंदर फेंक दिया। यही वजह थी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही S6 कोच में इतनी भयंकर आग लग गई कि चंद मिनटों में 59 लोग मारे गए। मरने वालों में 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे थे, जिनमें कुछ बच्चे तो 2-2.5 साल के थे। यह वह कार सेवक थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। यह तो बस अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन देने गए थे। आज की तारीख में एक मॉब लिंचिंग भी हो जाती है तो कुछ लोग सालों साल उस आदमी का नाम ले लेकर सवाल पूछते हैं कि कैसे भारत में धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। मगर गोधरा में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उस वक्त मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया था कि मीडिया ने उस टाइम गुजरात दंगों की बात तो की, मगर गोधरा में मारे गए लोगों को पूरी तरह ब्लैक आउट कर दिया, जैसे गुजरात दंगा अपने आप बिना किसी वजह से शुरू हो गया। आपको बता दें कि गोधरा में ट्रेन को किस तरह साजिश करके जलाया गया, यह इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए आसान नहीं था। लेफ्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थ्योरी फैला दी ताकि सच उन थ्योरी में उलझ जाए। एक झूठ तो ये फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई साजिश नहीं थी, मगर उस वक्त मामले की जांच करने वाले सीनियर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू से ही ट्रेन को देखकर लग गया था कि इसे बाहर से आग नहीं लगाया गया है। सच तो यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से ही आग लगाया गया, मगर बाद में हुई जांच से इस थ्योरी की हवा निकल गई। राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई वह रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी।
ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन की नीचे की तरफ का पेंट वैसा का वैसा था। अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती या बाहर से ट्रेन पर पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आई चूँकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी। ऐसे में अगर 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो बड़ी मुश्किल से ही खिड़की पर तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बड़ी जल्दी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंककर आग लगाई। वैसे भी ट्रेन के बाहर से अगर कोई पेट्रोल या केरोसिन फेंकता भी है तो पूरी बोगी में इतनी जल्दी आग नहीं फैल सकती। साबरमती एक्सप्रेस के जिस S6 डिब्बे में आग लगाई गई थी उसमें आग इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनटों के अंदर ही पूरा का पूरा डिब्बा जल गया था। इसके बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व किया गया, हर तरह के प्रयोग करके देखे गए, तब जाकर जांच टीम इस नतीजे पर पहुंची पाई कि डिब्बे को आग बाहर से नहीं लगाई गई थी और यह आग पूरी प्लानिंग करके लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया उस पेट्रोल के मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया था कि कुछ लोग बहुत सारा पेट्रोल लेकर गए थे। इसके बाद उसी जगह बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई। आप सोचिए, वो ट्रेन उस समय 3.5 घंटे लेट थी और सुबह 7:30 बजे के करीब पहुंची। अगर यह ट्रेन अपने सही टाइम पर वहाँ पहुँचती और रुकती तो उस वक्त रात के 3:30 या 4 बजे होते और ज़्यादातर लोग अगर नींद में होते तब ऐसी आग अगर लगाई गई होती तो कितने लोगों की जान जाती। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके गुनहगारों के राज खुलने लगे। पता लगा कि इस घटना में कई लोग शामिल थे और जिसमें एक मौलाना उमर जी घटना का मास्टरमाइंड माना गया। एक मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था जिसने भीड़ को भड़काया। रफ़ीक हुसैन भटक पर भी इल्ज़ाम लगा कि उसने ट्रेन की बोगी में पेट्रोल फेंका। इसके अलावा फारूक भाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी वारदात में इनमें से कुछ आरोपियों का लाइट डिटेक्टर और ट्रूथ सीरम टेस्ट भी करवाया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक ना हो इसके लिए आरोपियों का 164 के अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए ताकि बाद में कोई यह इल्ज़ाम न लगा दे कि पुलिस ने कोई दबाव डालकर आरोपियों के झूठे बयान दिए हैं। कि यह पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात कैडर के IPS राकेश अस्थाना जी ने की थी जो बाद में CBI के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को नानावती आयोग के सामने भी पेश किया। गुजरात के बाहर कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। कोर्ट की तरफ से बनाई गई SIT भी इस जांच के नतीजों से सहमत हुई। नानावती आयोग ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की उसमें यह माना कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में साजिश के तहत आग लगाई गई थी। 2011 में SIT की अदालत ने इस रिपोर्ट के बेस पर गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी माना जिसमें 11 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा। हालांकि फांसी को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। ठीक यही काम 2004 में UPA सरकार बनते ही रेल मंत्री लालू यादव ने किया था। पहली फुर्सत में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को पता नहीं क्या जल्दी थी, इसने बड़ी जल्दी फाइनल रिपोर्ट पेश करके यह बता दिया कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में किसी साजिश से आग नहीं लगी थी बल्कि यह आग तो एक एक्सीडेंट से लगी थी। मतलब कि बनर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात ही खारिज कर दी कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में किसी ने आग लगाई भी थी। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में बने और आयोगों में भी किसी ने इस रिपोर्ट को नहीं माना। लेकिन जैसे कि कॉन्स्पिरिंग थ्योरी बनाई ही इसलिए जाती है ताकि उन थ्योरी के बीच में सच को धुंधला किया जा सके।
अब सरकार के अंदर ही बैठे लोग फर्जी रिपोर्ट बनाकर यह प्रूफ कर देंगे कि ट्रेन में तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी। तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो इसी बात को पकड़ लेगा और यह वोट बैंक यही कहेगा कि देखो, सब तो रिटायर्ड जज की रिपोर्ट भी यह कह रही है कि ट्रेन में आग एक एक्सीडेंट से लगी थी, हमें तो जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।